तो चलिए शुरुआत करते हैं रेबल अ थीव हू स्टोल द पीपल एपिसोड 6 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि आम हो गए प्रिंस चोंगवोन से मिलने के लिए गया होता और प्रिंस चोंगवोन ने एक लड़की का स्केच देकर बोला होता है कि तुम इस लड़की को ढूंढना है। आम हो गए अभी भी प्रिंस चोंगवोन के साथ उनके घर में बात कर रहा होता है और जो योंगे और बोरी होते हैं वो दोनों बाहर खड़े होते हैं। बोरी देखता है कि वहां पर बहुत सारी फीमेल सर्वेंट होती है, फिर वो पूछ रहा होता है कि इतनी सारी फीमेल सर्वेंट यहाँ पर क्या कर रही हैं। योंगे कहता है मुझे पता नहीं। तभी वहां पर बाहर आमोगे पहुंच जाता है। फिर बोरी उससे पूछ रहा होता है कि उसने क्या कहा है। आमोगे कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। रात को आमोगे अपने घर पे होता है और वहां पर उसके सारे साथी मौजूद होते हैं। बोरी कह रहा होता है कि काफी दुविधा आ गई है क्योंकि मैंने सुना है कि जो प्रिंस चोंगवोन है वो बहुत सारी लड़कियों को रेप कर चुका और साथ ही में उन्हें पीट चुका है और जो उनकी बात नहीं मानती है वो उन्हें मार भी देता है। यहाँ तक कि किंग भी उसे पसंद नहीं करता है। इसी वजह से उसने ये तुम्हें कहा है काम करने को। फिर आमोगे बोल रहा होता है क्या तुम पहले कभी किसी रॉयल्टी को मिले हो। कोई कुछ भी नहीं बोलता। फिर आमोगे कह रहा होता है कि ये मेरा पहली बार है और ये रॉयल्टी का ऑर्डर है। अगर मैंने इसे ठुकरा दिया तो फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बहुत बुरे होंगे। तुम लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे सामने उस लड़की को पकड़ कर लेकर आओ। वो सारे आमोगी की बात मान जाते हैं और अगले दिन वो सारे उस लड़की का स्केच लेकर अलग अलग टीमें बनाते हैं और बिखर जाते हैं उधर ढूंढने के लिए। कुछ लोगों को उस लड़की की जानकारी मिल जाती है कि वो कहाँ पर गई है। ऐसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है तो फिर जो योंगे होता है वो एक जंगल में बैठा हुआ होता है परेशान होकर। उसके पास से एक लड़की भागकर गुजर रही होती है और योंगे उसे रोक लेता है। फिर वो अपना स्केच निकालता है और देखता है कि ये वही लड़की होती है। फिर वो उसे पकड़ते हैं और आमो के घर पे लेकर जाते हैं। वो लड़की वहां पर पहुंचती है तो फिर वो खाना मांगते हैं और वो लोग उसे खाना दे देते हैं। वो लड़की खाना खाते हुए बोल रही होती है कि मुझे मरना ही है तो फिर इससे पहले मैं खाना ही खा लूं। योंगे कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे साथ में कोई आदमी होता तो फिर तुम मारी जाती। अब तुम मरने के बारे में चिंता मत करो क्योंकि हम तुम्हें प्रिंस चोंगवोन के पास लेकर जा रहे हैं। ये सुनते हुए लड़की घबरा जाती है और वो आमोगे के पास जाकर बोल रही होती है कि प्लीज मुझे तुम मार दो बट लेकिन प्रिंस चोंगवोन के पास मत लेकर जाओ, वो एक मॉन्स्टर है, तुम मुझे उसके पास मत भेजो। आमोगे सोचता और कह रहा होता है कि तुम मरना पसंद करोगी तो फिर यही ठीक है। ये बोलने के बाद वो अपने साथियों के साथ रात में उस लड़की को जंगल में लेकर जाता है। फिर वो उसे एक जगह पर खड़ा करते हैं और आमोगे योंगे को इशारा करता है। योंगे अपना नाइफ निकाल लेता है। योंगे नाइफ लेकर उस लड़की की ओर जाता है और वो उसकी चोटी काट देता है, साथ में कुछ पैसे देता है। आमोगे कह रहा होता है कि ये तुम्हारा प्राइस है बाल कटवाने का, अब तुम यहाँ पर कहीं मत आना। वो लड़की उन्हें थैंक यू बोलती है और वहां से भाग जाती है। बोरी आमोगे के पास जाकर बोल रहा होता है कि अब तुम क्या करोगे। आमोगे बोल रहा होता है कि तुम मेरे लिए एक लाश लेकर आओ। अगली सुबह वो लड़की पैसे लेकर अपने ग्रैंड मदर के घर के बाहर खड़ी होती है, उन्हें देख रही होती है। फिर वो घर के अंदर कुछ पैसे फेंकती है और वहीं पर छुप जाती है और कुछ ही मिनट बाद वहां से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो फिर वहां पर एक गार्ड खड़ा होता है और वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर उसका पीछा करने लग जाता है। दूसरी ओर आमोगे प्रिंस चोंगवोन के पास एक लाश लेकर पहुंच जाता है लड़की की और उसने लाश को ढक रखा होता है। प्रिंस पूछ रहा होता है क्या ये वही लड़की है। आमोगे हाँ कहता है और उसे बता रहा होता है कि ये प्लेग का शिकार हो गई है। प्रिंस चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। आमोगे कह रहा होता है कि आप चेक कर सकते हो। प्रिंस मना करता है और गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम उसे यहाँ से लेकर चले जाओ। आमोगे अपने साथियों की ओर इशारा करते हैं और वो उस लड़की की डेड बॉडी लेकर चले जाते हैं। फिर आमोगे प्रिंस चोंगवोन के साथ उनके घर के अंदर जाता है और उन्हें उस लड़की की चोटी दे देता है। प्रिंस चोटी को देखते हुए आमोगे से बोल रहा होता है कि ये एक भी वर्ड बाहर नहीं जाना चाहिए और अब मैं थक गया हूँ। आमोगे बोल रहा होता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आप अपना ख्याल रखना। ये सुनते प्रिंस चोंगवोन बोल रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलोगे। तुम्हारे बोलने से ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे कभी देखोगे भी नहीं। आमोगे कुछ भी नहीं कहता। फिर प्रिंस बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और आमोगे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहां पर तेहाक अपने सबॉर्डिनेट मोरी के साथ पहुंच जाता है। तेहाक प्रिंस से बोल रहा होता है कि आमोगे आपसे झूठ बोल रहा है क्योंकि उस लड़की का जो गार्ड पीछा कर रहा होता है वो होता है मोरी और मोरी उस लड़की को मार देता है। तेहाक प्रिंस को बता रहा होता है कि वो लड़की मर चुकी है। ये सुनते ही प्रिंस गुस्से में आता है और उसे लात मार देता है। प्रिंस चिल्लाकर बोल रहा होता है कि किसने कहा था उसे मारने को, वो मेरी वेंस थी, इस वजह से उसे मेरे पास होना चाहिए था, लेकिन ये ठीक है कि वो मारी गई किसी और आदमी के साथ होने से बेहतर है। तेहाक हाँ कहता है। फिर प्रिंस शांत हो जाता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें आमोगे का स्मगलिंग बिजनेस चाहिए या फिर उसकी सिल्वर माइन। तेहाक कुछ भी नहीं बोलता और जो मोरी होता है वो तेहाक के सर से पट्टी हटाता है तो फिर प्रिंस देखता है कि उसका एक कान कटा हुआ होता है। मोरी बोल रहा होता है कि प्लीज आप आमोगे को मार दो। प्रिंस कह रहा होता है कि मुझे बुरा लग रहा है जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हारे दोनों की फाइट में मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ। तेहाक बोल रहा होता है मैंने सुना है कि आप नेशन के लॉ और डिसिप्लिन को वैल्यू करते हो। प्रिंस बोल रहा होता है कि तुम्हारे जैसे ठग्स की फाइट के बीच में डिसिप्लिन और लॉ कहाँ से आ गया। तभी मोरी कहता है अगर ऐसा हो कि आमोगे ने इस नेशन के लॉ और डिसिप्लिन को ब्रेक किया हो तो क्या तब आप उस पर स्ट्राइक करोगे। एक पर्सन है जिसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। दूसरी ओर वहीं पास के फॉरेस्ट में एक ओल्ड लेडी कुछ बुक्स लेकर जा रही होती है और वो ओल्ड लेडी होती है लेडी जो।
लेडी जो मार्केट में पहुंचती है और वहां पर वो एक सूप की दुकान के पास आकर रुक जाती है। उसे भूख तो लग रही होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं खाती। वहीं पास से आम मोगे अपने साथी के साथ गुजर रहा होता है। जितने भी लोग होते हैं मार्केट में वो सारे उन सबको ग्रीट कर रहे होते हैं अच्छे तरीके से। लेडी जो आमो को देखकर सरप्राइज जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कुछ ही देर में वो प्रिंस शोंगुन से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचकर वो उनसे रिक्वेस्ट करी होती है कि प्लीज आप मेरे स्लेव को ढूंढ दो जो कि खो गया है। उसका नाम है आमोगे। ये नाम सुनते ही प्रिंस शोंगुन चौंक जाता है। लेडी जो बता रही होती है कि आमोगे का बेटा पढ़ पा रहा है और जो उसकी बेटी है उसने उसे ऐसे बड़ा किया है कि वो एक नोबलमैन की बेटी हो और आमोगे भी ऐसा शो करता है कि वो भी एक नोबलमैन हो। प्लीज आप उस आमोगे जो कि गिरा हुआ स्लेव आप उसे मार दो क्योंकि उसने अपने मास्टर को मारा है। अगली सुबह उस लड़की की लाश मिलती है एक पुल के नीचे जिसे कि बोरी ने मारा होता है। फिर तेहाक और मोरी वहां के गार्ड के पास जाते हैं। आमोगे अपने घर पे बैठा होता है तभी उसके पास बोरी आता है। उससे बोल रहा होता है क्या तुम वाकई में ये जगह छोड़कर जा रहे हो। आमोगे बोल रहा होता है मुझे देखना होगा कि गिल्डोंग ने पहले क्या किया है। बोरी कह रहा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं भी तुम्हें फॉलो करूंगा और वहां पर फार्मिंग करूंगा। तभी उन्हें कुछ बाहर शोर सुनाई देता है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर पहुंचते ही आमोगे देखता है कि वहां पर बहुत सारे गार्ड होते हैं और वो आमोगे को पकड़ लेते हैं। जो उन सबका लीडर होता है वो आमोगे से बोल रहा होता है कि हमें किसी ने टिप दी है कि तुमने प्रिंस शोंगुन के स्लेव को मारा है। वहां पर गिलियन भी होता है और बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया है मेरे फादर ने। तभी जो गार्ड होते हैं वो गिलियन को पीटने लग जाते हैं। बोरी गार्ड को दूर करता है। फिर आमोगे अपने बेटे गिलियन से बोलता है कि तुम शांत हो जाओ। फिर वो गार्ड आमोगे को पकड़कर लेकर चले जाते हैं। इधर गिल्डोंग भी इक्वारी विलेज में आ गया होता है और मार्केट के आसपास घूम रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। फिर उसके सामने से बहुत सारे गार्ड गुजरते हैं जिन्होंने आमोगे यानी कि उसके फादर को पकड़ रखा होता है। ये देखकर वो अपने फादर के पास जाता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन गार्ड उसे पीटने लग जाते हैं और उसके फादर को लेकर चले जाते हैं। वहां के मजिस्ट्रेट यानी कि चाची को ये बात पता चल गई होती है। उससे मिलने के लिए मोरी उसके पास जाता है। उससे बोल रहा होता है कि आमोगे ने इस बार बहुत बड़ी गलती की है। उसने प्रिंस शोंगुन को डिसीव किया है। भले ही किंग उसे फेवर नहीं करते हैं तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी उसे डिसीव करके ऐसे निकल जाओगे यहाँ से। वो अभी भी एक रॉयल ब्लड है और वो एक किंग से रिलेटेड है। चाची बोल रहा होता है कि तुमने उस बेकार से रॉयल ब्लड का गेन कर लिया है फेवर और मेरी सबॉर्डिनेट के खिलाफ तुम प्लॉट कर रहे हो। ये सब मैं ये सब नहीं होने दूंगा। फिर वो चिल्लाकर अपने गार्ड को बुला रहा होता है ताकि वो मोरी को वहां से बाहर निकाल सके। कह रहा होता है मैंने सुना है कि आमोगे ने एक आदमी को मारा है, वो भी अपने मास्टर को, और शायद ये 12 साल पहले हुआ था। क्या आपने आमोगे की हेल्प करी थी। जाची कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि जोशन के लॉ के हिसाब से अगर कोई ऑफिशियल हेल्प करता है किसी कल्प्रिट की तो उसे भी पनिशमेंट दी जाती है। मोरी बोल रहा होता है कि आपको केयरफुल रहना है कि आप कौन सी साइड चुनोगे। ये बोलकर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद गिल्डोंग चाची से मिलने के लिए जाता है लेकिन जो वहाँ पर गार्ड होते हैं वो उसे अंदर नहीं घुसने देते हैं। सारे लोग घर पे इकट्ठा होते हैं और परेशान होकर बैठे हुए होते हैं। बोरी बोल रहा होता है कि आमोगे ने किसी को भी नहीं मारा क्योंकि मैं लाश लेकर आया था और वो बॉडी किसी और लड़की की थी। फिर सेगुल और मॉन्ग बोल रहे होते हैं कि हमने उस लड़की की डेड बॉडी देखी है और ये वही लड़की थी जिसको हमने छोड़ा था। हमारे छोड़ने के बाद किसी और ने उस लड़की को मार दिया और हमारे मास्टर को फ्रेम कर दिया है मर्डर के लिए। बोरी पूछ रहा होता है कि वो कौन होगा। फिर मोंग बता रहा होता है कि शायद वो तेहाक का आदमी है। हमें खबर मिली है कि तेहाक ने प्रिंस के सर्वेंट को मार दिया है और शायद अब तेहाक प्रिंस शोगुन के लिए काम कर रहा है। फिर गिलियन एक नोटबुक निकालकर बोल रहा होता है कि इसमें उन लोगों की लिस्ट है जिनकी फादर ने हेल्प की है। इस वजह से तुम सारे ग्रुप बनाकर अलग लोगों से जाके मिलो और गिल्डोंग तुम जाकर फादर से मिलो और कहो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। गिल्डोंग जाने से मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैं ऑफिसर चॉइस से मिलने के लिए जाऊंगा। गिलियन बोल रहा होता है कि फादर के पास जाना होगा। गिल्डोंग चिल्लाकर मना करता और कह रहा होता है कि मैं फादर को दोबारा उस जेल में नहीं देखना चाहता हूँ। गिलियन कुछ भी नहीं कहता और उसकी ओर देख रहा होता है। फिर कुछ देर बाद गिल्डोंग और योंगे दोनों साथ मिलकर जेल में जाते हैं और वहां पर आमोगे से मिल रहे होते हैं। आमोगे योंगे से बोल रहा होता है कि तुम गिलियन से कह दो कि वो जाके ऑफिसर चॉइस से मिले। और मजिस्ट्रेट क्या कह रहा है अब, क्या उसने हेल्प करने से मना कर दिया है। योंगे बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करो, वो अकेला पर्सन नहीं जिसकी हम हेल्प ले सके। आमोगे पूछ रहा होता है कि किसने उस लड़की को मारा और मुझे फ्रेम कर दिया मर्डर के लिए। योंगे बता रहा होता है कि वो तेहाक है। आमोगे कुछ भी नहीं बोलता है। फिर गिल्डोंग के पास एक माला होती है जो कि उसके फादर की होती है और वो अपने फादर को माला दे देता है। माला देने के बाद उन्होंने बाहर जा रहे होते हैं। गिल्डोंग बोल रहा होता है कि भले ही मजिस्ट्रेट हमारी हेल्प नहीं कर रहा है और भी कई लोग हैं, इस वजह से आप फादर के लिए अच्छा खाना और सोने की व्यवस्था करो। योंगे हाँ बोलता है। रात को तेहाक अपने साथी मोरी के साथ जेल में जाता है आमोगे से मिलने के लिए। वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि आमोगे आराम से लेटा हुआ होता है बिस्तर पर। उसके सामने एक टेबल लगी होती है जिसपे कि बहुत सारा खाना होता है। आमोगे मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि मैं इक्वारी का आमोगे हूँ। भले ही मैं प्रिजन में हूँ लेकिन मैं किसी कॉमन क्रिमिनल की तरह नहीं जीऊंगा यहाँ पर। और तुम्हारा कान कैसा है, क्या वो ठीक हो गया है। ये सुनते ही तेहाक अपने दोनों हाथ कान पे लगाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुमने उसके सर्वेंट को क्यों छोड़ा था। आमोगे कह रहा होता है कि तुम मुझे एक बार प्रिंस से मिलने दो। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो फिर बाद में वो तुम्हें बहुत
बहुत ज्यादा डांटेगा। तेहा कुछ भी नहीं बोलता और ये बात वो प्रिंस तक पहुंचा देता है। अगले दिन प्रिंस शोगुन आमो को मिलने के लिए बुला लेता है अपने घर पे। घर पर पहुंचकर आमो नील डाउन होता है, प्रिंस शोगुन से बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको डिसीव किया है। मैंने सुना है कि आप सिल्वर माइन में इंटरेस्टेड हो, तो फिर मैं आपको अपनी सिल्वर माइन दे सकता हूँ। प्रिंस शोगुन बोल रहा होता है कि जैसे तुम अरेस्ट हुए वो सिल्वर माइन मेरी हो गई है। क्या तुम ये कहने के लिए मुझसे यहाँ पर आए थे? आम हो गए थोड़ा सा सरप्राइज होता है, बोल रहा होता है क्या आप मुझे सर्वेंट के मर्डर के लिए फ्रेम कर रहे हो? मैं अपने सारे कनेक्शन यूज करके अपने आप को रिहा करवा सकता हूँ। प्रिंस शोंगुन बोल रहा होता है कि अपनी तरफ देखो, 12 साल हो गए उस बात को। तुम भले अपने मास्टर को मारकर वहां से चले आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने एक छोटे से नोमैन को हरा दिया तो फिर तुम मुझे भी हरा दोगे? फिर वहीं पास में एक डोर ओपन होता है और वहां पर बैठी होती है लेडी जो। उसे देखकर आम हो गए चौंक जाता है। फिर प्रिंस शोंगुन बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने मास्टर को मार दिया है? क्या तुम्हें पता है कि कुछ साल पहले मेरी एक फीमेल सर्वेंट मारी गई थी, उसकी बॉडी पे बहुत सारे चाकू के निशान मिले थे। चलो मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि मैंने उस लड़की को मारा था, लेकिन देखो मुझे कोई भी अरेस्ट नहीं करा, ना ही मुझे पनिशमेंट मिली। किंग मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। वैसे ही मैं एक रॉयल ब्लड हूँ, अगर कोई रॉयल ब्लड को हार्म करेगा तो फिर ये जोशियन के रूल के हिसाब से बहुत ही बड़ा मेजर क्राइम है। 12 साल पहले तुमने अपने बच्चों की लाइफ को सुधारने के लिए अपने मास्टर के अगेंस्ट में गए थे तुम। आम होए को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। प्रिंस शोंगुन बोल रहा होता है कि अब तो तुम्हारी वो डिथ्रोन्ड क्वीन भी हेल्प नहीं कर सकती है। फिर घर के अंदर तेहाक और मोरी आते हैं और वो आम ओयो को पकड़कर लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों प्रिंस शोंगुन के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। तेहाक बोल रहा होता है कि भले ही हमने आम ओयो को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ एविडेंस नहीं है ज्यादा। प्रिंस शोंगुन गुस्से से उसकी ओर देख रहा तो कह रहा होता है कि किसे परवाह एविडेंस और प्रोसीजर के बारे में, तुम जाके ऑफिसर को कुछ पैसे खिला दो बस, साथ ही में गार्ड को भी, ताकि वो आम ओयो को इतना फ्लॉग करे कि वो मर जाए। और मैंने सुना है कि उसके 2 बेटे भी हैं, उनको भी मार दो, साथ ही साथ उनके फॉलोअर को भी। लेकिन क्या ये तुम कर पाओगे? मैंने सुना है कि पिछली बार तुम उससे हार गए थे। तेहाक बोल रहा होता है कि हाँ ये काम मैं कर दूंगा। तभी मोरी बोलता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम उन सबको एक बार में नहीं मार सकते हैं, लेकिन अब आम हो गए प्रिजन में तो फिर हम मैजिस्ट्रेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। रात को मोरी मैजिस्ट्रेट यानी कि जाची से मिलने के लिए आता है, उससे बोल रहा होता है मैंने सुना है कि तुम और आम हो गए दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो, अगर तुम इस बार लॉयल रहे तो फिर सिर्फ तुम्हें नहीं तुम्हारी फैमिली को भी प्राइस पे करना हो। जाची गुस्से में कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थ्रेटन करने की? मोरी कह रहा होता है कि मैं सिर्फ प्रिंस शोंगुन का मैसेज बता रहा हूँ। जाची कह रहा होता है कि भले तुम्हारे पास प्रिंस शोंगुन की बैगिंग है, तुम ये चाहते हो कि मैं आम ओयो को फ्रेम कर दूं? वैसे ही प्रिंस शोंगुन किंग का फेवर पहले से ही खो चुका है और उसे हान्यांग से बैनिश भी कर दिया गया है, ये सब मैं जानता हूँ। मोरी बोल रहा होता है कि भले उसका बैनिशमेंट हुआ है, लेकिन उसकी जो लॉयल्टी रही है वो है जोशन के फ्यूचर की तरफ। क्या तुम भूल गए हो क्राउन प्रिंस को? ये सुनते ही जाची चौंक जाता है। इधर पैलेस में क्राउन प्रिंस अपने रूम में बैठा हुआ होता है। फिर वहां पर एक यूनक आता है, उसे बता रहा होता है कि प्रिंस शोंगुन ने ईगल भेजा है। क्राउन प्रिंस शक करता है वो ईगल और उसके पास एक मैसेज होता है। दूसरी ओर मोरी जाची को बता रहा होता है कि सबको लगा था कि जब डिथ्रोन्ड क्वीन मारी गई है तो फिर उसका बेटा क्राउन प्रिंस नहीं बन पाएगा, लेकिन वर्ल्ड पलट चुका है और कभी भी प्रिंस शोंगुन ने क्राउन प्रिंस को डाउट नहीं किया था। वो क्राउन प्रिंस के लिए लॉयल रहा और उन्हें सर्व करता रहा। जब वो क्राउन प्रिंस इस थ्रोन को असेंड करेगा तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो कैसे ट्रीट करेगा प्रिंस शोंगुन को? तुम्हें ही सोचना है क्या करना। और ये बोलकर मोरी वहां से चला जाता है। अगली सुबह आम ओई के सारे साथी घर पे होते हैं और वहां पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी उनसे मिलने के लिए जाची पहुंच जाता है। जाची बता रहा होता है कि बहुत जल्द ट्रायल शुरू होने वाला है, तो फिर तेहाक के कुछ आदमियों में से उनमें से कुछ लोग गवाही देंगे कि उन्होंने देखा है कि आम हो गए ने उस फीमेल सर्वेंट को घसीटा है। गिलियन कह रहा होता है कि उन बातों पे कौन बिलीव करेगा, सबको पता है कि तेहाक और मेरे फादर के बीच में फाइट हुई है। जाची बोल रहा होता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग जानते हैं कि तुम्हारे फादर और लॉर्ड जो के बीच में क्या हुआ था। ये सुनते ही गिल्डोंग को वो रात याद आ रही होती है जब उसने अपने फादर को लॉर्ड जो के रूम से बाहर निकलते हुए देखा होता है और उनके हाथ में एक सिकल हो जिसमें कि खून लगा हुआ होता है। गिल्डोंग जाची से बोल रहा होता है कि मेरे फादर पहले ही बच के बाहर आ गए थे। जाची कह रहा होता है कि वो पहले एक नॉर्मल सा ऑफिशियल था, लेकिन इस बार रॉयल फैमिली की बात है। क्या तुमने क्राउन प्रिंस और प्रिंस शोंगुन के बारे में नहीं सुना है? जो भी तुम ये छोटे मोटे काम कर रहे हो तुम ये सारे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। गिल्डोंग बोल रहा होता है कि मैं अपने फादर के बिना नहीं जाऊंगा। फिर जाची बोल रहा होता है कि अगर मैं आम ओयो को वहां से बाहर निकालूं तो फिर क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? वो लोग हाँ कहते हैं। जाची बोल रहा होता है कि मैं उसे नहीं मरने दूंगा, इस वजह से हम सबको एक प्लान बनाना होगा। आपसे जैसा मैं कहूंगा तुम सबको वही करना होगा। कुछ देर बाद जब जाची वहां से चला जाता है तो फिर गिल्डोंग और गिलियन अपना सारा सामान पैक कर रहे होते हैं। उनके साथ में उनकी बहन भी होती है। गिलियन अपने सिस्टर से बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, फादर वापस आएंगे। जाची ने बोरी, योंगे और एप्सोन को योंगवोंग टेम्पल में भेज दिया होता है और कहा होता है कि तुम वहां पर आम ओयो को रिसीव कर। सेगुल, इल्चंग और क्विटसो को उन्होंने डॉग के पास भेज दिया होता है। वो सारे अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो फिर वो देखते हैं कुछ देर बाद वहां पर बहुत सारे आदमी आए थे हथियार के साथ और गिल्डोंग और गिलियन अपनी बहन के साथ शियोंगजोल मॉक हिल्स पे जाते हैं। वहां पर वो जाची का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो उनके फादर को लेकर आने वाला। वहां पर पहुंचकर गिल्डोंग गिलियन से पूछ रहा होता है कि प्रिंस शोंगुन को कैसे पता चला कि 12 साल पहले क्या हुआ। गिलियन सोच रहा होता है, तभी वो देखता
देखता है कि वहाँ से कुछ लोग आ रहे होते हैं उनकी ओर और वो सारे खुश होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि उनके फादर उनके पास आ रहे हैं, बल्कि जो उनके फादर यानी कि आमोगे होते हैं वो भी प्रिजन में बंद होते हैं। उन्हें बुरी तरीके से फ्लॉक किया गया होता है, उनकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा होता है। फिर लेडी जो मिलने के लिए जाती है प्रिजन में आमोगे से, उससे बोल रही होती है कि जोशन में कोई भी सर्वेंट अपने मास्टर को डिसीव नहीं कर सकता है और ना ही कोई मार सकता है। देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। लेकिन पता नहीं तब ये कंट्री क्या कर रहे थे जब ये सब हो रहा था। तुम्हारे जैसे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। इस वजह से मैं इस कंट्री को बचाने के लिए तुम्हें नहीं सिर्फ तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। दूसरी ओर हिल्स पे वो तीनों देख लेते हैं कि वहां पर कोई और आदमी आया होता है उन्हें मारने के लिए। गिलियन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और गिल्डोंग अपनी बहन से बोल रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। गिल्डोंग कुछ भी नहीं बोलता और अपनी बहन को लेकर वहां से भाग जाता है। उन लोगों का ग्रुप आता है और वो गिल्डोंग पे हमला कर रहे होते हैं। फिर उनमें से कुछ लोग बच जाते हैं और वो गिल्डोंग और उसकी बहन का पीछा करने लग जाते हैं। गिल्डोंग अपनी बहन के साथ एक खेत में भाग रहा होता है, तभी उनमें से एक आदमी एक रस्सी का फंदा बनाता है और उसकी बहन की ओर फेंक देता है, जिससे कि उसकी बहन उस फंदे में जकड़ जाती है। फिर वो आदमी उसकी बहन को खींच लेते हैं उनकी ओर, क्योंकि जब प्रिंस शोंगुन को पता चला होता है कि आमोगे की बेटी है जो कि 13 साल की हो गई है, तो फिर उसने तेहाक से कहा होता है कि तुम्हें उस लड़की को जिंदा पकड़कर लाना है, क्योंकि वो अभी अपने प्राइम पर है। इस वजह से उस लड़की को जिंदा पकड़कर ले जा रहे होते हैं और जो बाकी आदमी होते हैं वो बुरी तरीके से गिल्डोंग को पीट रहे होते हैं। फिर भी गिल्डोंग अपनी बहन के पास कोशिश कर रहा होता है जाने की, तभी उनमें से एक आदमी गिल्डोंग के सर पे वार कर देता है। गिल्डोंग के सर से ब्लड निकल रहा होता है और वो वहीं पर गिर जाता है। धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसे अपने फादर के बारे में याद आ रहा होता है। उसके फादर ने उसे उस ट्री के बारे में बताया होता है। अचानक से वहां पर बहुत तेज हवा चलने लग जाती है और गिल्डोंग की आंखें खुल जाती है। फिर वो खड़ा होता है और अपनी बहन के पास जा रहा होता है और उसका नाम पुकार रहा होता है। फिर वो सारे आदमी गिल्डोंग के पास जाते हैं उसे पीटने के। गिल्डोंग जैसे उन सबको पंच मार रहा होता है वो दूर जाकर गिर रहे होते हैं। वो सारे एक साथ मिलकर उसे जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। उन सबको मारने के बाद गिल्डोंग अपनी बहन के पास जाता है। फिर वो अपने कपड़े में से एक रिबन फाड़ता है और उस रिबन की एक साइड को उसकी बहन के हाथ पे और एक साइड को अपने हाथ पे बांध देता है और बोल रहा होता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे अब। तभी गिल्डोंग को सोच रह देता है और वो देखता है कि उसकी ओर बहुत सारे आदमी बढ़ रहे होते हैं हथियार के साथ। फिर गिल्डोंग अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और वो भागना स्टार्ट कर देता है। इधर हिल्स पे गिलियन फाइट कर रहा होता है और उन सबको हरा देता है, लेकिन वो बुरी तरीके से चोटिल भी हो जाता है। दूसरी ओर गिल्डोंग और उसकी बहन भागते भागते एक माउंटेन के किनारे पे पहुंच जाते हैं। फिर वो सारे आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं और अपना ग्रुप बनाकर जो उनके एरो और बो होते हैं वो सारे गिल्डोंग और उसकी बहन की ओर पॉइंट कर देते हैं। गिल्डोंग और उसकी बहन नीचे की ओर देखते हैं उस पहाड़ी से और वहां पर उन्हें एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही होती है। गिल्डोंग अपनी बहन से बोल रहा होता है क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। उसकी बहन हाँ बोलती है। तभी उन लोगों में से कुछ लोग उनकी ओर एरो शूट कर देते हैं। ये देखकर गिल्डोंग अपनी बहन को कवर करता है और वो सारे एरो गिल्डोंग पे लग जाते हैं। फिर गिल्डोंग अपनी बहन के साथ उस नदी में गिर जाता है। नदी में गिरने पर उन दोनों को होश नहीं रहता है। फिर जो उनके हाथ का रिबन होता है वो धीरे धीरे करके खुलने लग जाता है। गिल्डोंग के फादर प्रिजन में बुरी तरीके से चोटिल हालत में लेटे हुए होते हैं और उन पलों को याद कर रहे होते हैं जिसमें कि उनकी फैमिली उनके सारे लोग खुश होते हैं। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।